मोहम्मद रिजवान इंतहाई गलत खेलने के बाद आउट। मोहम्मद रिजवान साले को पता नहीं कौन सी जल्दी थी कि वो जल्दी जल्दी से खेले और सेंचुरी कर कर पाकिस्तान को लीड दिला दे। बैट्समैन तो पहले सब आउट हो चुके थे, लेकिन इससे तो अच्छा सरफराज अहमद था, जो मेहनत भी करता है, लगन से खेलता है। ये तो खेलने आया था, लेकिन हर बाल को जो है वो 6 और 4 लगाने की कोशिश कर रहा था, और उसके सीधा हाथ में शॉट लगा कर आउट हो गया। लेकिन चलो देखते हैं, अभी शहनशाह अफरीदी भी अच्छा खेल रहा है। पाकिस्तान की जानब से अब्दुल्ला शफीक ने 62 रन बनाए, 109 बालों का सामना किया। इमाम उल हक 10 बार आउट हुए। शान मसूद 54 बनाकर आउट हुए, 76 बालों का सामना किया, 1 6 लगाया। बाबर आजम इंतहाई गलत खेलने के बाद आए सारा दिन वो तनकीद में रहे। एक बार वो आउट हुए। सऊदी शकील, जिसको बहुत शौक था बॉक्सिंग डे टेस्ट खेलने का, उसने भी कुछ नहीं कर पाया, वो भी 9 रन के साथ चलते बने। मोहम्मद रिजवान की पहले बात की, उन्होंने 42 रन बनाए, 51 बालों का सामना किया, 1 6 और 1 4 लगाया। आगा सलमान ने भी कुछ नहीं किया, 8 गेंदों पर 5 बनाए। आमर जमाल, उसको तो बैटिंग करना आता नहीं, लेकिन फिर भी वो 66 गेंदों पर 13 रन के साथ क्रीज पर मौजूद है। शहनशाह अफरीदी बाद में आकर अच्छा बैटिंग कर रहा है, 26 गेंदों पर उसने 21 रन बनाए। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान अल्लाह करे ये बहतरी ख़त्म करके पाकिस्तान को अच्छी लीड लाए। शहनशाह अफरीदी अच्छी बैटिंग कर रहा है। मिचेल स्टार्क ने भी कुछ नहीं कर पाया बॉलिंग में। पैट कमिंस ने 19 ओवर में 46 रन दिए और उसने 4 विकेटें ली। पाकिस्तान की कमर तो कमिंस ने ही तोड़ दी थी। नथन लियोन ने भी 2 विकेटें ली, उसने खूब साथ दिया। ऑस्ट्रेलिया भी फाइट कम बैक अच्छा कर रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ये मैच पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा। क्रिकेट की हर खबर देखने के लिए हमारे पेज को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्रिकेट